and the topic is electropositive character at page number 140 of the book। पहले हम देख लेते हैं कि electropositive character क्या है, जिसे हम मेटेलिक करेक्टर भी कहते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आपने पढ़ा था मेटल्स की डेफिनेशन में कि मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दिस टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर। जितनी जल्दी एक जो एटम है मेटल का, वो जितनी जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उससे हम बोलेंगे कि उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या मेटालिक करेक्टर शो करता है। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लूज करता है वो उसकी होती है वैलेंसी। जैसे सोडियम है, इसके अंदर क्या टेंडेंसी है कि इसने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो इसके क्या होगी वैलेंसी? 1। जिंक क्या है? जिंक की ये टेंडेंसी है कि उसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होता है, इस वजह से उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, यही सब कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ये उन्होंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है कि जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और वो उसकी वैलेंसी के इक्वल, जो भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था। अब हम देख लेते हैं ट्रेंड्स क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ट्रेंड बोलते हैं अक्रॉस दी पीरियड और अक्रॉस दी ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप 1 की एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप्स में कैसे है। आप ये देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लिथियम से मेटल स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से हम पढ़ेंगे लिथियम का क्या है? 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसी तरह उन्होंने सारे आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप 1 में डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हैं, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। जैसे देखें लिथियम का क्या था? 3, के में कितने हैं? 2, एल शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सोडियम के कितने थे? 11, के में 2, एल में 8, 10 हो गए, और एम में कितना है? 1। दोनों के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो लिथियम है उसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है उसके लिए एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, सोडियम के लिए ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो लिथियम है वो क्या है? लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। डाउन दी ग्रुप क्या है? इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे यही बताया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करता है डाउन दी ग्रुप, क्योंकि साइज जो है एटम्स का वो इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो वीक होती जाएगी और इजी होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। ठीक है, जैसे ये लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम से, और सोडियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। अब हम देख लेते हैं कि अक्रॉस दी पीरियड क्या होता है। अक्रॉस दी पीरियड आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। सेकंड पीरियड को देखते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, इस वजह से हम पीरियड 2 को डिस्कस करते हैं। वो किस पे कंसिस्ट करता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पे। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। अब देखें लिथियम के केस में क्या है? 3 है इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में 2 है, एल में कितने हैं? 1। अब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करे। जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो के में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन कोई भी नया शेल उसके अंदर ऐड नहीं हो रहा। इसका मतलब कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस की होल्ड वीक है एज कम्पेयर टू दिस 1। ठीक है, अब क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर लेता है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना इजी है एज कम्पेयर टू दिस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू बेरिलियम, और बेरिलियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बोरॉन से, क्योंकि इसमें कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू लिथियम या एज कम्पेयर टू बेरिलियम। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं एक पीरियड में तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो डिक्रीज करता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो रिमेनिंग है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यहाँ पे यही की हुई है। ठीक है, कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जी, नेक्स्ट हमने देखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आपने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी
जो रिक्वायर होती है टू रिमूव लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लूजली बाउंडेड, उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो उतना ही कम मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी कम एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतना ही मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ऐसे है स्मॉल साइज एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे अब ये देख लें लिथियम क्या है, ये स्मॉल साइज है, सोडियम लिथियम से बिग साइज का है या लार्ज साइज का है। लिथियम के कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की ग्रिप है या होल्ड है वो वीक है एज कम्पेयर टू लिथियम। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस सोडियम में रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो कम होगी एज कम्पेयर टू लिथियम। ये यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस की होल्ड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल साइज एटम्स हैं उनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो हाई है। जो बिग साइज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया है इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। दैट इज द रीजन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन सी हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं हैव द लार्जेस्ट साइज एंड द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। जब हम पीरियड के अलोंग बात करेंगे तो वो क्या होगा, पेज नंबर 48 पे देख लें। अल्कली मेटल्स क्या हैं, ग्रुप 1 की जो मेटल्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो अल्कली मेटल्स हैं जब वो अपने पीरियड्स के अलोंग देखते हैं तो वो क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें, ये क्या आपको बताया है यहाँ पे पीरियड नंबर 2, ये है इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिथियम का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर था 3, इट मीन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम आगे जाते हैं बेरिलियम की तरफ इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब हम फर्दर मूव करेंगे बोरॉन के कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की होल्ड है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब जो लिथियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम। इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम। यही बात उन्होंने कही है कि जो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो क्या करती हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखने यही कहा है, दैट इज द रीजन अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आ जाता है। पहले है कि सोडियम का जो है मेटालिक कैरेक्टर वो ज्यादा क्यों है मैग्नीशियम से। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखें, ये है सोडियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ये है मैग्नीशियम जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 12, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इसके सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। वो उन्होंने बताई भी हुई है कितनी है, 496। और मैग्नीशियम की क्या है आयनाइजेशन एनर्जी 738 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। अब सेकंड आगे से है क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई की होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इसका आंसर अंडरस्टैंड करने के लिए पहले देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया इसको तो क्या है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस की होल्ड ज्यादा होगी। इट मीन्स इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए वो फर्स्ट से ज्यादा होगी। ठीक है, यही यहाँ पे उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मैग्नीशियम आयन एंड न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स दी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस मैग्नीशियम आयन ने जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक है, इट मीन्स कि जो मैग्नीशियम आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने कहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। ठीक है,
क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या थी, ग्रुप 2 की। इसका मतलब कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो हाई है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो कौन से थे, अल्कली मेटल्स। टेस्ट योरसेल्फ में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो आप देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। पेज नंबर 140 एंड 141 इज टुडेज डायरी।